शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ चाट की अपनी एक अलग पहचान ना हो। दिल्ली का गोलगप्पा, मुंबई की भेलपुरी, बनारस की मटर चाट और राजस्थान की राज कचौरी। लेकिन सवाल ये है, आखिर भारत की हर चाट का स्वाद इतना अलग क्यों होता है? क्यों एक ही पानी पूरी दिल्ली में गोलगप्पा बन जाती है और कोलकाता पहुंचते ही फुचका? आज हम जानेंगे भारत की सबसे मशहूर चाटों का इतिहास, उनके पीछे की साइंस और वो दिलचस्प बातें तो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। पानी पूरी, भारत की सबसे लोकप्रिय चाटों में गिनी जाने वाली पानी पूरी का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे प्राचीन मगध क्षेत्र यानी आज के बिहार से जोड़ते हैं। सूजी या आटे की छोटी पूरी को तेज गर्म तेल में तला जाता है, जिससे उसके अंदर भाप बनती है और वही उसे खोखला और कुरकुरा बनाती है। इसके अंदर आलू, चने और मसाले भरे जाते हैं। फिर डाला जाता है पुदीना, इमली और काले नमक वाला तीखा पानी। दिल्ली में इसे गोलगप्पा, मुंबई में पानी पूरी और बंगाल में फुचका कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फुचका का पानी ज्यादा खट्टा और तीखा होता है, जबकि मुंबई वाला संस्करण हल्का मीठा माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो पानी पूरी एक साथ 5 बेसिक स्वादों का मिश्रण बनाती है: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा और उमामी। आलू टिक्की चाट, पुरानी दिल्ली और अवध की गलियों से निकली आलू टिक्की चाट आज पूरे उत्तर भारत की पहचान बन चुकी है। उबले आलू में मसाले और कॉर्नफ्लोर मिलाकर टिक्की बनाई जाती है, फिर उसे बड़े लोहे के तवे पर धीरे धीरे सेंका जाता है। यही धीमी आंच टिक्की के ऊपर सुनहरी परत बनाती है। इसके ऊपर डाली जाती है दही, हरी चटनी, मीठी इमली और ऊपर से सेव और अनार। लखनऊ की टिक्की में अक्सर मटर भरी जाती है, जबकि दिल्ली की टिक्की ज्यादा मसालेदार होती है। आलू को सेंकते समय जो सुनहरी क्रस्ट बनती है उसे साइंस में माइयार्ड रिएक्शन कहा जाता है। यही प्रक्रिया फ्रेंच फ्राइज और टोस्ट में भी होती है। भेलपुरी, मुंबई की चौपाटी, समुद्री हवा के बिना भेलपुरी की कल्पना अधूरी मानी जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह स्नैक मुंबई के बीच कल्चर का हिस्सा बना। इसका सबसे अहम हिस्सा होता है मुरमुरा यानी फूला हुआ चावल, जो इसे हल्का और कुरकुरा बनाता है। इसके अंदर प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च और 3 तरह की चटनियां मिलाई जाती हैं। भेलपुरी को बनते ही खाना जरूरी माना जाता है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मुरमुरा अपनी कुरकुराहट खो देता है। दिलचस्प बात यह है कि एक कटोरी भेलपुरी में आमतौर पर 150 से 250 कैलोरी होती है, इसीलिए इसे बाकी चाटों की तुलना में हल्का स्नैक माना जाता है। दही भल्ला, दही भल्ला का इतिहास मुगल कालीन रसोई से जुड़ा माना जाता है, जहाँ दही आधारित व्यंजन मसालों को संतुलित करने के लिए बनाए जाते थे। उड़द दाल को रात भर भिगोकर पीसा जाता है, फिर छोटे गोल हल्ले तलकर पानी में नरम किए जाते हैं। इसके बाद उनके ऊपर डाला जाता है ठंडा मीठा दही, इमली की चटनी और भुना जीरा। पंजाब में इसे दही भल्ला कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे दही बड़ा भी कहा जाता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड मसालों की तीखापन कम करता है और पाचन में मदद करता है। शायद यही कारण है कि गर्मियों में दही भल्ला सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पापड़ी चाट, दिल्ली और आगरा के पुराने मुगल बाजारों से निकली पापड़ी चाट टेक्सचर का एक परफेक्ट उदाहरण मानी जाती है। मैदे की पतली कुरकुरी पापड़ी के ऊपर आलू, चने, दही और मसाले डाले जाते हैं। इस चाट की सबसे खास बात है इसका टेक्सचर कॉन्ट्रास्ट। एक ही बाइट में कुरकुरी पापड़ी, मुलायम आलू और ठंडी दही का अनुभव मिलता है। 1980 के दशक तक यह चाट मुख्य रूप से शादी और त्योहारों में दिखाई देती थी, लेकिन बाद में स्ट्रीट फूड स्टॉल्स ने इसे आम लोगों तक पहुंचा दिया। राज कचौरी, राज कचौरी को अक्सर चाटों की रानी कहा जाता है। ये सामान्य कचौरी से कहीं ज्यादा बड़ी फूली हुई होती है। इसके अंदर आलू, दही, मूंग, सेव, अनार, पापड़ी और कई तरह की चटनियां भरी जाती हैं। एक राज कचौरी में कभी कभी 15 से भी ज्यादा सामग्री इस्तेमाल होती है। दिल्ली के चाट विक्रेताओं ने 1970 के दशक में इसका आधुनिक रूप तैयार किया, ताकि एक ही डिश में कई चाटों का स्वाद दिया जा सके। सेवपुरी, महाराष्ट्र की स्ट्रीट फूड संस्कृति में सेवपुरी का खास स्थान है। छोटी कुरकुरी पूरी के ऊपर आलूआ, प्याज और 3 तरह की चटनियां डाली जाती हैं। फिर ऊपर से बेसन की पतली सेव। सेव का आविष्कार गुजरात में माना जाता है, लेकिन मुंबई ने उसे चाट में बदल दिया। इस चाट की सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका संतुलन। अगर चटनी ज्यादा हो जाए तो पूरी तुरंत नरम पड़ जाती है, इसीलिए अनुभवी विक्रेता हर पूरी को सिर्फ कुछ सेकंड पहले तैयार करते हैं। मटर चाट, बनारस और इलाहाबाद की गलियों में मिलने वाली मटर चाट लगभग 100 साल पुरानी मानी जाती है। सूखी सफेद मटर को रात भर भिगोया जाता है, फिर मसालों और अदरक के साथ पकाया जाता है। ऊपर से नींबू, प्याज और हरी मिर्च डाली जाती है। सफेद मटर में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, इसीलिए इसे पेट भरने वाली चाट माना जाता है। सर्दियों में गर्म मसालों के कारण इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। टोकरा चाट, टोकरा चाट भारतीय चाटों का अपेक्षाकृत आधुनिक रूप है। पतले कटे आलू को टोकरी जैसा आकार देकर डीप फ्राई किया जाता है, फिर उस कुरकुरी टोकरी के अंदर दही, चने, अनार और चटनियां भरी जाती हैं। 1990 के दशक के बाद जब भारतीय रेस्तरां में प्लेटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, तब टोकरा चाट तेजी से लोकप्रिय हुई। इसका उद्देश्य केवल स्वाद नहीं बल्कि विजुअल आकर्षण भी होता है। चना जोर गरम चाट 20वीं सदी के रेलवे स्टेशनों की सबसे पहचान वाली आवाजों में से एक
थी। चना जोर गरम, काले चनों को उबालकर दबाया जाता है, फिर सुखाकर तला जाता है। इसके ऊपर प्याज, टमाटर, मसाले और नींबू डाला जाता है। ये चाट प्रोटीन से भरपूर मानी जाती है और इसका कुरकुरापन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आज भी कई जगहों पर इसे अखबार की पुड़िया में परोसना परंपरा माना जाता है। जलेबी दही चाट उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिलने वाली यह अनोखी चाट मीठे और नमकीन स्वाद का अनोखा मिश्रण है। गर्म जलेबी के ऊपर ठंडी दही डाली जाती है, फिर हल्का चाट मसाला और भुना जीरा। जलेबी का इतिहास फारस से जुड़ा माना जाता है, जबकि भारतीय संस्करण 15वीं सदी तक लोकप्रिय हो चुका था। गर्म और ठंडे तापमान का यह संयोजन इस चाट को बिल्कुल अलग अनुभव देता है और शायद यही वजह है कि यह एक साथ मिठाई और चाट दोनों जैसा महसूस होती है। भारत की चाट केवल खाना नहीं है, ये अलग अलग शहरों की पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनका इतिहास है। क्योंकि भारत में हर चाट सिर्फ स्वाद नहीं देती, एक शहर की कहानी भी सुनाती है।